प्रिय विद्यार्थियों, चलिएगा आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अनसीन पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, चलिएगा तो देखेंगे। इसका हिंदी में पहले हम अर्थ समझेंगे। दिया गया है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मेजर impact on the productivity of your crops land। ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश, ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगल का, तो जंगलों का विनाश है। या मेजर मीन्स होता है बड़ा, इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव, ऑन द प्रोड्यूसिटी मीन्स होता है उत्पादन, ऑफ आवर क्रॉप्स लैंड यानी कि हमारी कृषि की भूमि पर, हमारी कृषि की उत्पादक भूमि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जंगलों के विनाश का हमारी कृषि योग्य भूमि पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर जंगल काटे जाते हैं, जंगलों का विनाश होता है तो दिस हैपन इन टू वेज। दिस मीन यानी कि यह है, हैपन यानी कि होता है, टू वेज यानी कि दो प्रकार से, यह दो प्रकार से होता है, यह दो प्रकार से होता है। ठीक है, यानी कि जो मतलब मिट्टी का मतलब उपजाऊ क्षमता जो खत्म हो रही है वो दो प्रकार से होती है। कैसे? सॉइल एरोशन यानी कि मिट्टी का कटाव, या मृदा अपरदन भी कह सकते हैं। इंक्रीज बढ़ाता है, मैनीफोल्ड माने होता है कि कई गुना, तो मिट्टी का कटाव कई गुना बढ़ता है, कई गुना होता है। एंड द सॉइल लिटरली गेट्स वेस्ट अवे, और लिटरली माने वास्तव में, सॉइल यानी कि मिट्टी को, गेट वेस्ट अवे माने बर्बाद हो जाती है, और मिट्टी वास्तव में बर्बाद हो जाती है। तो जो मिट्टी का कटाव है जो वास्तव में होता है, और द सॉइल लिटरली गेट्स वेस्ट अवे, और वास्तव में मिट्टी जो है वेस्ट अवे यानी कि बह के चली जाती है, बेकार हो जाती है। लीडिंग टू एन एक्यूटेटेड साइकिल ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट। ठीक है, तो लीडिंग मीन्स अग्रसर हो जाती है, आगे बढ़ा देती है, ये आगे बढ़ा देता है। क्या आगे बढ़ा देता है? टू एन एक्यूटेंस मीन्स होता है उच्चारित चक्र। उच्चारित चक्र का मतलब होता है, साइकिल मीन्स यानी कि चक्र, उच्चारित चक्र मतलब एक के बाद एक ऐसे बोलते हैं। ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट्स यानी कि सूखा, और ड्रॉट यानी सूखा, और फ्लड मतलब बाढ़। तो ये बाढ़ और सूखा को एक के बाद एक लाते रहते हैं, अग्रसर करते रहते हैं। भाई जब मिट्टी का कटाव होगा तो एक के बाद एक तो होगा ही, क्यों? आगे आगे देखेंगे। अब देखिएगा, बट लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंस इज, इक्वली यानी कि इक्वली मतलब एक समानता, और इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व है, इसका वास्तविक महत्व होता है। इज द इम्पैक्ट ऑफ द शॉर्टेज, तो इसके शॉर्टेज यानी कि इसका प्रभाव पड़ता है काय पे? शॉर्टेज यानी कि कमी पर। ऑफ द फायरवुड यानी कि जलाऊ लकड़ियों पर, तो जलाऊ लकड़ियों पर। ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ क्रॉपलैंड यानी कि जो प्रोड्यूसिटी मीन्स उत्पादन पर, ऑफ क्रॉपलैंड मीन्स होता है कृषि योग्य भूमि की, तो कृषि योग्य भूमि पर जलाऊ लकड़ियों की कमी का भी प्रभाव पड़ता है। जब जंगल नहीं होंगे तो भाई कृषि योग्य भूमि पर जो जलाऊ लकड़ियां ईंधन है इसका भी प्रभाव पड़ता है। आगे, व्हेन फायरवुड बिकम्स स्केयर, जब फायरवुड मीन्स होता है जंगली जलाऊ लकड़ियां, बिकम मीन्स हो जाती हैं, स्केयर मीन्स होता है कमी। जब जंगली लकड़ियों की कमी हो जाती है, जब जंगल में जब भाई लकड़ी ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा? पीपल बिगिन टू, लोग शुरू कर देते हैं, बर्न यानी कि जलाना, काउडग यानी कि कंडे उपले, एंड क्रॉप वेस्ट, क्रॉप वेस्ट मतलब होता है फसलों का बचा हुआ, डंठल,
वगैरह बोलते हैं, जो फसलों का, जैसे राई के खेत होते हैं, अरहर के खेत होते हैं, इनका बचन कुचन नहीं होता है, कूड़ा करकट वगैरह, ठीक, क्रॉप बेस्ड का मतलब होता है। तो जब जंगल ईंधन नहीं मिलता है तो लोग काउडक को और क्रॉप बेस्ड को जलाना शुरू कर देते हैं, भाई उन्हें तो कुछ ना कुछ जलाना है। इन मैनी पैलेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के कई स्थानों में, हमारे देश के कई स्थानों में काउडग यानी कि गोबर एंड क्रॉप वेस्ट, और जो एजर कूलर कह सकते हैं, फसलों का बचा हुआ, आर द मेजर सोर्स, मेजर माने बहुत बड़ा, सोर्स यानी कि स्रोत है, ऑफ कुकिंग एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी यानी कि पता ही हो, ऊर्जा, कुकिंग यानी कि भोजन बनाने में। तो भोजन बनाने में बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ गाय का गोबर और खेती का बचा हुआ वेस्ट ही बड़ी भाग में इसका स्रोत होता है एनर्जी के लिए। जो तो पूछा जाएगा अभी प्रश्न के काउडग और क्रॉप वेस्ट, ठीक है। अब आगे दिया गया है कि कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली मीन्स होता है फलतः, परिणाम स्वरूप, विद द रिजल्ट भी कह सकते हैं। एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि पेड़ पौधों के प्रत्येक भाग में गेट्स यूज, यानी उपजाऊ होता है। एंड नथिंग गोज बैक टू द सॉइल, और नथिंग गोज कुछ भी नहीं जाता है, बैक टू सॉइल यानी कि मिट्टी में वापस। तो जब ये सब चीज जला दोगे, जैसे गोबर वगैरह है, ये जला दोगे, जो फसलों का बचा हुआ होता है, जो डंठल वगैरह है, वो जला दोगे ईंधन के रूप में, तो भाई उसमें खाद कहाँ से मिलेगा बताइए। एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट गेट यूज्ड, तो पौधे का हर भाग उपयोगी होता है। जैसे फसल लगी है ना खेतों में, तो खेतों में जो फसल लगी है, तो जो उसका जो गेहूं है, दाना है, वो आप ले जाओ, लेकिन जो बचा हुआ है वो तो उपयोगी होता है ना। नथिंग गोज बैक टू द सॉइल, जब कुछ भी पृथ्वी को नहीं मिलेगा, मिट्टी को नहीं मिलेगा, सड़क के जब खाद बनता है, जब कुछ भी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय के दौरान, इसी समय अवधि में, दिस न्यूट्रिएंट मीन्स होता है पोषक तत्व, यह पोषक तत्व ड्रेन इफेक्ट यानी प्रभाव डालते हैं, और क्रॉप प्रोड्यूसिटी मीन्स होता है उत्पादन क्षमता पर, यही पोषक तत्व फसल की उत्पादन क्षमता पर प्रभाव डालते हैं। इन एडिक्शन टू दिस, और इसके कारण द लिखा है, टेक्नोलॉजी द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति की जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, हरित क्रांति की तकनीकी, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई एल्डिंग, यानी कि हाई एल्डिंग का मतलब होता है ज्यादा एल्डिंग, माने उपजाऊ, और वैरायटी पता ही है, श्रृंखला, ठीक है, और उच्च गुण उपजाऊ वैरायटीज, ग्रोइंग यानी जो ज्यादा पैदावार करने की क्वालिटी, ऑन अ लिमिटेड डाइट, एक बिल्कुल सीमित भोजन, ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का मतलब होता है रासायनिक उर्वरक, सच एज अ नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस और यानी कि पोटास। तो देखो ऐसा है, रासायनिक उर्वरक हो गए हैं जैसे अधिक पैदावार करने के लिए, और ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है। टोटल बायोमास, यानी कि पूर्णतः, यानी कि जैविक खाद, बायोमास मतलब जैविक खाद, प्रोडक्शन गोज अप, यानी कि जब आगे बढ़ता है, एंड सो डज द ड्रेन, तो ऐसे में कमी हो जाती है, ऑफ द न्यूट्रिस्ट फ्रॉम द सॉइल, तो मिट्टी में न्यूट्रिस्ट मीन्स क्या होता है, पोषक तत्वों की, तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब भाई खेतों में क्या करो, रासायनिक खाद दोगे आप, ज्यादा उपजाऊ करने के लिए रासायनिक खाद दोगे, तो क्या होगा, तो बायोमास यानी कि यहाँ पर पोषक तत्वों की न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हम इनको देख ले। व्हाट आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि
जंगल के विनाश के दो डिसएडवांटेज यानी कि हानियां क्या हैं। तो आप देखो लिख सकते हैं प्रश्न से ही, आप लिखें, पहले देखो ध्यान से सुनना। द टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, ऐसे लिख देना। नंबर 1 लिखना, नंबर 1 पहली हानि क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ द प्रोड्यूस, यहाँ से यानी कि यहाँ से अवर क्रॉपलैंड, ठीक है यहाँ तक। और दूसरी हानि क्या है कि भाई सूखा वगैरह आती है। नंबर 2, ठीक है, इट कॉज, और सूखा वगैरह लिख लो, ड्रॉट, ठीक है, या फिर ना बने भैया तो डॉट तक लिख दो, पूरा यहाँ से लेके डॉट तक। आगे देखो, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ द कुकिंग एनर्जी, कुकिंग एनर्जी के सोर्स क्या है, क्या साधन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है, आपने यहाँ देखा होगा, काउडग, काउडग एंड क्रॉप बेस्ड आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। जी मिल गया, इतने आप लिख लें, 2 सोर्स है, ठीक है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन द सॉइल, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा इसका, तो भाई ज्यादा फसल हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा मिट्टी पर, तो आप लिख सकते हैं द, यहाँ से द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑन अ लिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर सच एज न्यूट्रोजन, नाइट्रोजन, क्या लिखा है, क्या लिखा है, फास्फोरस एंड पोटास, ठीक है, थोड़ी कम दिखाई दे रहा है हमें, थोड़ी अक्षर छोटे हैं इसमें, देख लो जो भी है, यहाँ तक पोटास तक लिख लेना, ठीक है। आगे देखिएगा, हाउ कैन द सॉइल बी इनरिच्ड, मिट्टी को हम कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं द सॉइल कैन बी इनरिच्ड बाय, ठीक है, टू स्टॉप्ड, क्या, टू स्टॉप डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि भूमि के कटाव को रोक करके, तो टू स्टॉप डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ से लिखना द सॉइल, प्रश्न में देखो, द सॉइल कैन बी इनरिच्ड टू स्टॉप डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इतना लिख देना है, ठीक है। अब देखो इसमें विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इफेक्ट, तो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव, और इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, तो लिख देना। आगे देखो, आगे दिया गया है माइनर, माइनर मीन्स होता है छोटा, आपने नहर वगैरह को सुना होगा माइनर, और मेजर मीन्स होता है बड़ा, तो यहाँ मेजर भी लिखा है, ठीक है। चलिएगा आगे, व्हाट डज द, लिखा है यहाँ गलत लिखा है, मीनिंग फ्रेज होगा बायोमास, तो इसका मतलब क्या है, तो आप बायोमास का मतलब होता है द फ्यूल विच इज मेड बाई, विच इज मेड बाई क्रॉप बेस्ड, ऐसे लिख देना, क्रॉप बेस्ड, जो फसलों से बचा हुआ हो, बेस्ड, वेजिटेबल, वही तो बायोमास है, ठीक है ना, समझ में आया, चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।